हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें आपका, किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 0.00006 सेंटीमीटर है। इस तरंग दैर्ध्य को माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार की तरंग दैर्ध्य जल में क्या होगी यदि जल का आवर्तनांक 4/3 हो। ठीक है, इसको देखिए। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक है, हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसको सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर के मीटर में था, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻⁴ सेंटीमीटर के। हमें दिया हुआ है लैम्डा की वैल्यू इतनी दी हुई है 0.446 सेंटीमीटर। इसको अगर हम थोड़ा ठीक से करके लिखें, पॉइंट को इधर ले जाएं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम सेंटीमीटर को माइक्रोन में चेंज करें तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये 10⁻⁴ क्या है, इधर चला जाएगा तो ये माइक्रोन में आ जाएगा। तो 10 इधर माइनस में था, इधर पहुँचेगा तो ये 10⁻⁴ क्या प्लस में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 6 × 10⁻⁵ × 10⁻⁴ माइक्रोन। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6 × 10⁻⁻1 माइक्रोन। ठीक है, ये -1 है, इधर पॉइंट में ले जाएंगे इसको तो 0.6 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम जो है बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। हमें सेंटीमीटर में दी हुई है क्योंकि वैल्यू, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जो है बराबर हो जाएगा 10⁻⁸ के। ठीक है, तो अब हमें ये वैल्यू दी हुई है लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू ये है हमारी, इसको हम लिखेंगे इस टाइप से 6 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब सेंटीमीटर में देखिए बराबर है वो, ये देखिए सेंटीमीटर जो है एक एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर है 10⁻⁸ के। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे 10⁻⁸ को, तो इधर ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से एंगस्ट्रॉम में जब इसको चेंज करेंगे तो ये 6 × 10⁻⁸ × 10⁸ एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यह जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। और हमें दिया है एन की वैल्यू दी है 4/3 और जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमसे पूछी गई है। तो लैम्डा सफिक्स में जल में की वाटर की बात कर रहे हैं इसलिए W लगा दिया है सफिक्स में, इक्वल टू है λ/n। लैम्डा की वैल्यू अगर हम एंगस्ट्रॉम में लगाएं तो देखिए ये कितनी दी हुई है हमें 6000। एन की वैल्यू है हमारी 4/3, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यह आ जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण निर्वात से 1.5 आवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम में प्रकाश किरण की चाल तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। जो हमें दिया हुआ है हमने वो लिख लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, एन की वैल्यू दी है 1.5, बी हमसे पूछा है और लैम्डा एम भी हमसे पूछा है। बी इक्वल टू हमारा होता है C/n। सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ और एन की वैल्यू हमें दी है 1.5। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम इक्वल टू है λ/n इक्वल टू 6000/, एन की वैल्यू है 1.5। कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाश का पानी में तरंग दैर्ध्य 48 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी तथा कांच के आवर्तनांक से 4/3 और 5/3 है तो कांच में किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। लैम्डा एम की वैल्यू दी है हमें वाटर में 4800 एंगस्ट्रॉम। एन जी दिया है हमें आवर्तनांक कांच में 5/3 और वाटर का दिया है आवर्तनांक 4/3 और ग्लास में हमसे पूछा गया है तरंग दैर्ध्य कितना होगा। लैम्डा W इक्वल टू होगा हमारा λ/NW, मतलब कि वाटर में। इसी प्रकार से अगर हम ग्लास की बात करें तो लैम्डा G इक्वल टू होगा λ/NG। अगर हम इस इक्वेशन को इस वाली से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ जाएगा
लैम्डा जी अपॉन लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, क्योंकि ये वाला ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू हमारे पास है और इसकी कैलकुलेशन करनी है सिर्फ हमें। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है। पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3840 एंगस्ट्रॉम, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरे का आवर्तनांक 2 है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बस चाल निकालनी है आपको। एन हमें दिया है, वी इजकल टू होता है सी अपॉन एन, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, एन इजकल टू 2 इजकल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस पदार्थ का आवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें यहाँ से v की वैल्यू हमें दी है, n हमसे पूछा गया है, v इजकल टू फॉर्मूला हम जानते हैं c अपॉन n होता है। तो यहाँ से n निकालना है, v इसके अपॉन में इधर चला जाएगा यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख के भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर हमने फार्मूले को ही n इजकल टू लिख लिया, c अपॉन v हो गया। c इजकल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 और v की वैल्यू है 2.3 इंटू 10 की पावर 8, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, इनकी आ जाएगा 1.3 हमारा आंसर। ठीक है, कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 हैं। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कांच और जल में आवर्तनांक दिए गए हैं और इनकी चालों का अनुपात हमसे पूछा गया है। एन जी की वैल्यू हमें दी है 3/2, एन डब्ल्यू की दी है 4/3, पूछा है हमसे बी जी अपॉन बी डब्ल्यू, कांच में वेग अपन चाल, वाटर में चाल, पानी में चाल। ठीक है, इनका अनुपात हमसे पूछा गया है। बी इजकल टू सी अपॉन एन हम जानते हैं, जब कांच की लिख रहे हैं तो सफिक्स में हम जी लगा लेंगे कांच के लिए, गिलास के लिए, और जब वाटर के लिए लिख रहे हैं तो वाटर का फॉर्मूला लगा लेंगे, सफिक्स में वाटर लिख लेंगे। हमें चाहिए बी जी अपॉन बी डब्ल्यू, तो इससे इस वाली को इससे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वी जी अपॉन वी डब्ल्यू इजकल टू एन डब्ल्यू अपॉन एन जी इजकल टू 4/3, और जी की एन जी की वैल्यू आएगी 3/2 इजकल टू ये हमारा आ जाएगा निकल के 8/9, हमारा आंसर हो जाएगा। जल के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक 1.125 है, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर जल में हमसे पूछी गई है, सीधी सी है। WNG हमें दिया है 1.125। ठीक है, कांच का आवर्तनांक दिया है हमें जल के सापेक्ष, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये आप जानते हो, पिछले चैप्टरों में आप लिख चुके हो। BG की वैल्यू हमें दी है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और VW हमसे पूछा गया है। WNG का मतलब है हमारा NG अपॉन NW, इसकी वैल्यू इतनी दी है हमें। ठीक है, अगर हम वाटर के लिए लिखें वेग तो VW इजकल टू हो जाएगा C अपॉन NW, और VG कांच के लिए हो जाएगा C अपॉन NG। तो यहाँ से हम देखिए हमें निकालना है VW की वैल्यू, तो VW अपॉन BC इजकल टू हो जाएगा NG अपॉन NW, और इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू हमारे पास है, ये दी है हमें 1.125, और इधर क्या है BG है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ गया। इसकी वैल्यू भी हमें दी है 2 इंटू 10 की पावर 8, सारी वैल्यू हमारे पास है, बस पुट की है और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से कांच की सतह पर आपतित होता है। इसके परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश में प्रत्येक की तरंगदैर्ध्य, आवर्ती एवं चाल, तीनों चीज़ें हमसे पूछी गई है, परावर्तित प्रकाश में भी और अपवर्तित प्रकाश में भी। तो देखिए परावर्तित प्रकाश में सबसे पहले देखिए लैम्डा की वैल्यू हमें दी है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया 6 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करके, और सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। न्यू आवर्ती हमसे इसमें पूछी गई है, तो आवर्ती सी इजकल टू होता है हमारा न्यू लैम्डा, न्यू है हमारा यहाँ पर आवर्ती है, तो न्यू इजकल टू हो जाएगा हमारे यहाँ से सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम हमें दी थी, हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया था। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4 हर्ट्ज, आवर्ती जो है वो हर्ट्ज में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इसका सेकंड पॉइंट है अपवर्तित प्रकाश में। अपवर्तित प्रकाश में देखिए लैम्डा इजकल टू हमें दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, न्यू हमसे इसमें भी पूछा गया है, बी पूछा गया है, और लैम्डा भी हमसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, लैम्डा एम पूछा गया है माध्यम में। ठीक है, तो लैम्डा एम इजकल टू लैम्डा अपॉन एन, लैम्डा हमें दिया है 6000,
एंगस्ट्रॉम और एन की वैल्यू है 1.5। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। चाल हमारी बी इक्वल टू होती है C/N। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और एन की वैल्यू हमें दी है 1.5। इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें हमसे क्या पूछा गया था, आवर्ती पूछी गई थी। आवर्ती जो है, आवर्ती क्या है, आवर्ती कभी भी चेंज नहीं होती। परावर्तन में भी, आवर्तन में भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवर्ती हमेशा वही बनी रहती है। तो जो हमारी पहले आवर्ती आई थी वही आवर्ती होगी। ये आई थी हमारी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो अभी भी आवर्तित प्रकाश में भी हमारी आवर्ती यही रहेगी। न्यू इज इक्वल टू 5 × 10⁻4 हर्ट्ज। ये आपके आंसर हो गए हैं।